बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू चीपा फैमिली रेसिपी सीक्रेट्स। अस्सलाम वालेकुम। तो आज ईद उल अज़हा स्पेशल रेसिपी में मैं बना रही हूँ दावत स्पेशल टिक्का बोटी इन पतीला, मतलब पतीले में बनेंगी ये टिक्का बोटियाँ और बहुत मज़े की बनेंगी। इसके लिए कोई बारबेक्यू सेटअप की आपको ज़रूरत नहीं है, ना सीखे चाहिए। बस ये आपको पतीले में तैयार करनी है और अंदर तक जूसी चटपटी सी मज़ेदार ये बोटियाँ तैयार होंगी। तो चलिए देर किए बगैर इन बोटियों की रेसिपी देख लेते हैं कि किस तरह से आप ये बोटियाँ बना सकते हैं। बोटियाँ बहुत अच्छे अंदर तक गलेंगी, किस तरह से क्या चीज़ ऐसी मैं यूज़ करूँगी आप मेरी रेसिपी को देखिएगा, आपको भी समझ आ जाएगा। और आप भी नेक्स्ट टाइम जब भी बोटियाँ बनाए ना तो वो चीज़ डालिएगा, देखिएगा कि आपकी भी बोटियाँ अंदर तक जूसी और नरम बनेंगी। तो चलिए रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। देखें यहाँ मैंने जो है ना बोटियाँ ले ली हैं और वज़न में जो है ना ये हैं 3 किलो, मतलब ये गोश्त जो है ना वो 3 किलो था। उसकी मैंने इस तरह से छोटी छोटी, देखें ये साइज़ है बोटियों का। इस तरह से इसमें फ़ैट भी लगा हुआ है, तो आपने इसी तरह का गोश्त लेना है जिसमें थोड़ा थोड़ा फ़ैट भी लगा हुआ होना चाहिए। इससे बोटियाँ हमारी बहुत ही मज़े की बनेंगी। और चलिए अब इसको मैरिनेट करते हैं। तो यहाँ देखें ये मैंने लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट और ये मैंने लिया है 4 टेबल स्पून भर के, ठीक है। 3 किलो गोश्त है, उसमें मैंने 4 खाने के चम्मच जो है ना वो लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। अब ये है वो राज जिससे आपकी बोटियाँ बहुत ही सॉफ्ट बनेंगी। ये है पपीते का पेस्ट। अमूमन मैंने देखा है कि ज़्यादातर लोग जो है ना वो हरा पपीता इस्तेमाल करते हैं। अब मेरे कहने पे ये वही नॉर्मल पपीता जो हम खाते हैं ना, येलो पपीता, बस वही आपने लेना है और उसका इस तरह से पेस्ट तैयार कर लेना है, वो इसमें डालिएगा। तो डाला है मैंने 4 टेबल स्पून पपीते का पेस्ट। साथ ही इसमें ये सूखा धनिया लिया है 4 खाने के चम्मच, उसको मैंने तवे पे भून लिया था। और 2 खाने का चम्मच लिया है ज़ीरा, उसे भी तवे पे भून लिया था और दोनों को इस तरह से थोड़ा सा मोटा मोटा कूट लिया। कुटी हुई लाल मिर्चें इसमें डाल रही हूँ और डाल रही हूँ 1.5 टेबल स्पून, मतलब 1.5 खाने का चम्मच। और ये मेरे पास है गरम मसाला पाउडर, ये मैंने लिया है 1 टीस्पून भर के। 1 टीस्पून काली मिर्चें ली है, मोटी मोटी से आपने काली मिर्चों को कूट लेना है। कुटी हुई काली मिर्चें डाली है इसमें मैंने। नमक डालूंगी इसमें 1 टेबल स्पून भर के, बस यही मसाले इसमें जाएंगे। और साथ ही मैं इसमें डालूंगी ये ऑरेंज फूड कलर, जिससे हमारी बोटियों में बहुत मज़े का कलर आएगा। तो ये थोड़ा सा लिया है, मतलब ज़्यादा 1/2 टीस्पून आप ले लीजिएगा, ठीक है। तो बस ये तमाम मसाले मैंने इसमें डाल दिए हैं। और देखें ये वो मसाले हैं जो कि अमूमन किचन में मौजूद होते हैं, लेकिन बस पपीते का मैंने आपको जो राज था वो आज बताया है कि आप एक बार इस तरह ट्राई करके देखिएगा। आपकी बोटियाँ गोश्त जो है वो बहुत अच्छा गलेगा, अंदर तक जूसी और बहुत ही मज़ेदार बोटियाँ तैयार होंगी। बस अब इन मसालों को अच्छे से बोटियों पर मिक्स कर लेना है। देखें इस तरीके से जिस तरह मैंने किया है, अच्छे से एक एक बोटी पे मसाला लग गया है और बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसको मिक्स करके देखें इस तरह से एक एक बोटी बिल्कुल आपको नज़र आ रही होगी, मिक्स करके रख लिया है। और अब इसको कवर करके मैं बाहर किचन में ही रखूँगी तकरीबन 1 घंटे के लिए, ठीक है। आधे से 1 घंटे के लिए आपको अगर जल्दी बनाना है तो आपने इतना टाइम तो इसको देना है, इसको रख दें। अब देखिए मेरे पास यहाँ टाइम हो चुका 1 घंटे का। मैंने 1 घंटे से इसी तरह किचन में रख दिया था। अगर तो आपने क्या करना है, बाद में बनाना है, जितनी बनानी है उतनी तो निकाल लें, ज़्यादा नहीं बनानी तो इसके छोटे छोटे से पैकेट बनाकर आप फ्रीज़ कर लें, जब दिल करे जब निकालें और तभी बना लें। तो यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, ये इन बोटियों को मैंने 1 घंटे बाहर रखा है, आप चाहें तो इसको फ्रीज़ कर सकते हैं इस कंडीशन में। तो अब मैंने क्या करना है, इसको स्टोव पे रखना है और इसको कवर कर देना है इस तरीके से, इस तरह। और इसे मैं मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकने के लिए रख रही हूँ। तकरीबन आधे घंटे बाद इसका जब मैं कवर हटाऊँगी तो ये देखें अच्छे से गोश्त ने अपना पानी छोड़ दिया है। और ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये रही बोटियाँ। तो देखें इस तरह से आपने इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही पकाना है, क्योंकि गोश्त अपना पानी छोड़ेगा। हमने देखें कोई पानी का इस्तेमाल इसमें नहीं किया था और इसमें अब देखें आपको नज़र आ रहा होगा अच्छा खासा पानी हो चुका है। फिर से इसको कवर कर दूँगी ताकि इसका पानी अच्छे से ड्राई हो जाए और गोश्त बहुत अच्छे तरीके से गल जाए। तकरीबन मुझे जो है अभी 10 से 15 मिनट और हो चुके हैं। फिर से मैंने इसका कवर हटाया है, तो आप ये देखें अभी भी इसका पानी मौजूद है, लेकिन इसके अंदर ऑयल ऊपर आ चुका है और ये थोड़ा थोड़ा सा पानी अभी भी मौजूद है। तो अभी हमें इसे और ड्राई करना है। तो इसी तरह मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही आपने इसका ये पानी है अच्छे से ड्राई कर लेना है। बोटियों को मैंने अभी चेक किया था, बहुत अच्छी सी नरम नरम बोटियाँ गल चुकी हैं। और आप यकीन कीजिए, जो एक शिकायत होती है ना कि अमूमन दांतों में गोश्त का रेशा फंस जाता है, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप ये बोटियाँ जो है ना होठों से भी तोड़ेंगे तो इतनी सॉफ्ट ये बोटियाँ बनी हैं। तो ये देखें कितनी मज़े की ये बोटियाँ बनी हैं।
अब यहाँ इसको स्मोक देंगे ताकि एक बारबेक्यू का टच आ जाए इसमें ना। तो बस इसको थोड़ा सा मैं इस तरह से बारबेक्यू का टच दे रही हूँ। इसको कवर कर देते हैं। बच्चों को पराठे के अंदर ये डालकर और आप रोल बनाकर दीजिए, बहुत मज़े की ये बोटियाँ लगती हैं। और आप इसी तरीके से इसको खाइए, नान, चपाती या ज़बरदस्त से पराठे बना लें उसके साथ खाएं। बहुत ही मज़े की ये बोटियाँ बनकर तैयार हुई हैं। ऊपर से आपने इसमें डाल लेना है हल्का सा चाट मसाला और साथ में नींबू का रस। कैसी लगी आपको आज की ये रेसिपी पसंद आ रही हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।